मुनीक गुप्ता, यह नाम शायद आप भूल गए होंगे। ठीक है, चलिए हम आपको याद दिलाते हैं। लगभग 2.25 साल पहले मुनीक गुप्ता नामक एक व्यक्ति ने नवघर पुलिस पर हफ्ता लेने का आरोप लगाया था। वह गुटखा का विक्रेता था, यह उसने कबूला था, लेकिन उसके साथ उसने यह भी कबूला था कि नवघर पुलिस उससे ये काम के हफ्ता वसूलती है। मैं दुकान चलाता हूँ मैडम। 24 तारीख को मैं 5 बजे जैसे दुकान खोलने गया, दुकान खोला और दुकान खोलने के बाद में जैसे ही मैं अंदर गया 5 मिनट बीता, उसके बाद गिरगांवकर साहब और वाघ साहब अपने नवघर पुलिस स्टेशन के वाघ साहब वर्दी में आए और गिरगांवकर साहब सादे में आए। उसके बाद वो आए, मेरे को बाहर बुलाए, मैं बाहर आया। उसके बाद वाघ साहब मेरे कंधे पे हाथ रखे फिर लेके आए मेरे सोसाइटी में, मेरे घर पे, वहाँ जहाँ मैं रहता हूँ। फिर मैं जहाँ रहता हूँ उधर आए, अंदर आए तो अंदर देखे मेरे घर पे बिमल पान मसाला था और सुगंधित सुपारी भी था। तो मैं ये काम आप कब से कर रहे हैं? ये मैं लॉकडाउन के बाद से कर रहा हूँ मैडम। उनके बाद से माने साहब मेरे को मिले थे और संजय जी मेरे को मिले। हाँ, उसमें बोले करो, और मीरा भाईंदर में सबका वो मीटिंग लिए थे, धीरे धीरे करके सबका मीटिंग लिए थे। 500 से 600 पान टपरियाँ हैं, सबसे वो हफ्ता लेते हैं 3-3 हज़ार रुपया। अच्छा, और सबके वहाँ यही होता है, ये चलता है गुटखा जो भी आप बता रहे हैं? सबके इधर, और 40 से 50 फेरी वाले होलसेल वाले मिला के हैं, सब लोग 8,000 से 10,000 12,000 तक का हफ्ता देते हैं। तो फिर मेरे पास आए वो गिरगांवकर साहब और वाघ साहब आए मेरे घर पे, तो फिर बात किए। मैं बोला माने साहब से आप बात कर लीजिए, आपको तो पता है मैं 10,000 रुपया महीना देता ही हूँ। तो वो गिरगांवकर साहब अपने मोबाइल से बात किए माने साहब से। तो माने साहब से बात करने के बाद तुरंत ही मेरे को पकड़े और वाघ साहब तुरंत गए, गाड़ी बैठाए मेरे को और गए चौकी में। चौकी में गया मैं तो गिरगांवकर साहब मेरे को एक लाफा मारे। फिर 20 मिनट आधा घंटा तक परिसर में खड़ा किए रहे नवघर पुलिस स्टेशन में। उसके बाद माने साहब आए तो मेरे को बोलते हैं कि 4 लाख रुपया लगेगा और नहीं तो 328 धारा लगेगा तेरे ऊपर, क्योंकि ये पीआई साहब का फ़ोन था तब ये लोग गए थे। तो मैं बोला सर आप 10,000 रुपया महीना लेते हो और आप खुद करवाते हो, आप बोल दो मत नहीं करने के लिए, मैं नहीं करूँगा ना, आप हफ्ता मत लीजिए, मैं नहीं करूँगा। फिर बाद में बोले नहीं तब चल तेरे ऊपर 328 लगेगा, केस बनेगा। मतलब उन्होंने ही आपको रास्ता दिखाया, फिर वही आपको पैसे मांगने लगे? वही पैसा भी मांग रहे हैं और वही पैसा भी लेते हैं। तो उसके बाद माने साहब और गिरगांवकर साहब और उनके 2 आदमी काम पे रखे हुए हैं, संजय जी और छोटू, ये चारों जन मेरे घर पे आए वापिस दोबारा। मेरे घर पे आने के बाद में जब मेरे घर पे आए तो फिर बोले अभी क्या करने का है, माल वाल उठाओ। तो मैं बोला सर 10,000 रुपया महीना भी लेते हो, आप बोल दो मैं बंद कर दूंगा, नहीं तो एक काम कीजिए 2-4 हज़ार रुपये ले लीजिए, खर्चा पानी छोड़ दीजिए। तो इसमें इसी बात को लेके वो भड़क गए। अब भड़क गए तो मेरे साथ मार पिटैया की रहे। मैं गिरगांवकर साहब और माने साहब मेरे को मारे। उसके बाद मेरे बीवी बच्चे लगे रोने तो मैं घबरा गया। यह खबर के बाद पुलिस के हत्थे मुनीक गुप्ता चढ़ गया। आज ऐसा ही एक और मामला मीरा भाईंदर में सामने आया है। आइए जानते हैं कि ये क्या है पूरा मामला। मीरा भाईंदर वसे विरार पुलिस को एक बड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है। नवघर पुलिस स्टेशन में कार्यरत एक कांस्टेबल और एक बिचौलिए फर्जी पत्रकार, दोनों लोग रिश्वत लेने के आरोप में एंटी करप्शन ब्यूरो के हत्थे चढ़ गए हैं। महाराष्ट्र में प्रतिबंधित गुटखा उत्पादकों की बिक्री की अनुमति देने के लिए रिश्वत की मांग की गई थी। शिकायतकर्ता का दावा है कि गुटखा बेचना उसने बंद कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद इस बिचौलिए अमित राकेश मिश्रा, जो खुद को पत्रकार कहता था, और साथ में पुलिस कांस्टेबल अमित एकनाथ पाटिल की ओर से महीने के 8,000 रुपए की मांग होने लगी। यानी कि कुल मिलाकर 2 महीने का हफ्ता बाकी था, जो कि 16,000 रुपए था। बातचीत के बाद शिकायतकर्ता ने उसे 10,000 रुपए करार किए और कहा कि मैं 10,000 रुपए देता हूँ। साथ ही उस शिकायतकर्ता ने एंटी करप्शन ब्यूरो को यह खबर दे दी कि ये दोनों लोग मुझसे हफ्ता मांग रहे हैं। शिकायत की सत्यता की पुष्टि करने के बाद पुलिस निरीक्षक स्वप्निल जुड़कर के नेतृत्व में एंटी करप्शन ब्यूरो की एक टीम ने जाल बिछाया और बिचौलिए को बुधवार को रंगे हाथों पकड़ लिया, जबकि बिचौलियों और कांस्टेबल को गिरफ्तार कर लिया गया है और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। उनका एक साथी संजय यादव अभी भी फरार है। बताया जा रहा है इस घटना ने स्थानीय पुलिसकर्मियों और उनके निजी बिचौलियों की मासिक रिश्वत लेने और गुटखा विक्रेताओं के संरक्षण देने की संलिप्तता को उजागर किया है। उक्त कार्रवाई ठाणे डिवीजन की एंटी करप्शन ब्यूरो के पुलिस इंस्पेक्टर स्वप्निल जोड़कर, पुलिस कांस्टेबल परदेशी पवार, निवाले पुलिस नायक पारधी और महिला पुलिस कांस्टेबल शेख और ड्राइवर पुलिस नायक साबरे ने की है। मीरा भाईंदर में जगह जगह हुक्का पार्लर और
पान की टपरियों पर गुटखा ही नहीं बल्कि गांजा और ड्रग्स भी बिकते हैं, जो पुलिस द्वारा हर आए दिन पकड़े जाते हैं। लेकिन सच तो यही है कि हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और मालूम होते हैं। सूत्रों की माने तो लगभग मीरा भाईंदर का हर पुलिस स्टेशन ऐसी सारी गतिविधियों से वाकिफ है और साथ में गैर कानूनी काम की हफ्ता वसूली भी वह कर रहा है। इसलिए ये गोरख धंधा पूरे मीरा भाईंदर में बहुत ही शानदार तरीके से फल फूल रहा है।